सातवें आसमान पर बना एक मुक़द्दस घर। इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, 70,000 फरिश्ते उस घर के गिर्द मुसलसल तवाफ़ कर रहे हैं। ये घर किसने बनाया और मेराज की रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या देखा था? हम इस वीडियो में बैतुल मामूर के मुताल्लिक़ तमाम हक़ाइक़ को जानेंगे। और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो अल्लाह के हजूर में ये सवाल किया कि ऐ पाक परवरदिगार, यहाँ तो ना मैं फ़रिश्तों की तस्बीह व तकबीर सुन सकता हूँ और ना ही कोई ऐसी जगह देखता हूँ जहाँ मैं तेरी इबादत करूँ। लिहाजा अल्लाह की तरफ से ये जवाब आया, जिस तरह तूने सातवें आसमान पर बैतुल मामूर को देखा है जिसके गिर्द फ़रिश्ते तवाफ़ करते हैं, तो हम तुम्हें एक जगह बताते हैं, वहाँ तुम भी काबा की तामीर करो और उसके गिर्द तवाफ़ करो और वहाँ नमाज अदा करो। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जगह दिखाई और वहाँ अपने पर मार कर सातों ज़मीनों की बुनियाद डाल दी और फिर चारों तरफ से दीवारें बुलंद कर दी। इस खाना खुदा की तामीर तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने की और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस तामीर को मुकम्मल किया, जिसे आज हम खाना काबा कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि उस सातवें आसमान पर वो मुक़द्दस घर क्या था जिसकी मुशाबियत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की। दरअसल बैतुल मामूर के मानी आबाद घर के हैं। दरअसल ये फ़रिश्तों का काबा है जो सातवें आसमान पर काबतुल्लाह के ऐन ऊपर वाक़ है। फ़रिश्ते इस घर का तवाफ़ करते हैं। बैतुल मामूर ज़मीन और आसमान की पैदाइश से 50,000 साल पहले तख्लीक किया गया। रिवायतों के मुतालिक हर रोज़ 70,000 फ़रिश्ते इबादत और तवाफ़ के लिए आते हैं और एक दफ़ा तवाफ़ के बाद क़यामत तक दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इस तरह हर रोज़ 70,000 फ़रिश्ते नए आ जाते हैं। हदीस में है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमानों के सफ़र पर गए तो आपका गुज़र बैतुल मामूर के पास से हुआ। आपने देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर पर टेक लगाए बैठे हैं। रिवायत यूँ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मुझे सातवें आसमान पर चढ़ाया गया। वहाँ एक अधेड़ उम्र की बुज़ुर्ग बैतुल मामूर के दरवाज़े के करीब एक कुर्सी पर टेक लगाए तशरीफ़ फरमा थे और उनकी शक्ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबह थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया, ये कौन है? तो हज़रत जिब्राईल अमीन ने फरमाया, आपके बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। इब्न अबी हातिम की रिवायत के मुताबिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमान में एक घर है जिसे मामूर कहते हैं, जो काबा की सिमत में है। चौथे आसमान पर एक नहर है जिसका नाम नहर हैवान है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हर रोज़ उस नहर में गोता लगाते हैं और निकल कर बदन झाड़ते हैं, जिससे 70,000 कतरे झड़ते हैं। एक एक कतरे से अल्लाह ताला एक एक फ़रिश्ता पैदा करता है, जिन्हें हुक्म दिया जाता है कि वो बैतुल मामूर में जाएं और नमाज अदा करें। उन फ़रिश्तों का एक सरदार होता है जिसे हुक्म दिया जाता है कि उन्हें लेकर एक जगह खड़ा हो जाए, फिर वो अल्लाह की तस्बीह के बयान में लग जाते हैं। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने पूछा कि बैतुल मामूर क्या है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो आसमान में है, उसे सराह कहा जाता है। ये काबा के ठीक ऊपर है। जिस तरह ज़मीन का काबा हुर्मत की जगह है, उसी तरह वो आसमान का काबा है और हर रोज़ वहाँ 70,000 फ़रिश्ते नमाज अदा करते हैं। लेकिन जो आज गए हैं उनकी बारी क़यामत तक नहीं आएगी, क्योंकि फ़रिश्तों की तादाद ही इस कदर है। रिवायतों के मुताबिक मेराज की रात बैतुल मुक़द्दस में तमाम अम्बिया कराम और मुरसलीन ने नमाज़ पढ़ी और बैतुल मामूर में तमाम अम्बिया और पिछली उम्मतों के ईमान वालों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज अदा की। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मामूर के करीब गए तो वहाँ कुछ फ़रिश्तों को देखा। कुछ रकू में थे, कुछ क़याम में थे और कुछ सजदे में गिरे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल से दरियाफ़्त किया, ये क्या कर रहे हैं? हज़रत जिब्राईल ने बताया, ये नमाज अदा कर रहे हैं और जो फ़रिश्ता जिस अंदाज़ में है वो क़यामत तक ऐसे ही रहेगा।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عبادت اتنی پسند آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اپنی امتوں کے لیے نمازوں کا تحفہ مانگ لیا۔ لہٰذا اللہ نے اہل ایمان پر رحم کیا اور ایسی نماز عطا کی جس میں تمام عبادتوں کا مجموعہ تھا، یعنی ہم ایک ہی نماز میں رکوع، قیام اور سجدہ کرتے ہیں۔ سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے اس مقدس گھر کا ذکر کچھ یوں کیا ہے: قسم ہے طور کی، اس کتاب کی جو لکھی گئی ہے کشادہ ورقوں میں، اور بیت المعمور یعنی اس آباد گھر کی قسم ہے، اور اونچی چھت کی، اور جوش مارتے ہوئے سمندر کی، بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر ہی رہے گا۔ محققین نے بیت المعمور کو ہماری اس کائنات کا مرکز قرار دیا ہے، جیسا کہ کعبہ شریف ہماری اس دنیا کا مرکز ہے جس کے گرد تمام بندے طواف کرتے ہیں۔ اس طرح سولر سسٹم میں تمام سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں، اور ہزاروں سورج ہماری کہکشاں یعنی ملکی وے گلیکسی کے گرد چکر کاٹتی ہے۔ یہ لاکھوں کہکشاں بھی ایک سپر میکسی بلیک ہول کے گرد گھوم رہا ہے۔ اس طرح تمام فرشتے بیت المعمور کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ کائنات میں تقریباً تمام چیز محو گردش ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام میں ہمارے لیے توحید کے پیغام کو کھول کر رکھ دیا ہے کہ انسان کی زندگی کا بھی ایک مرکز ہونا چاہیے جسے اس کے اصولوں کا پابند ہونا چاہیے۔ وہ مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کے گرد گھوم کر اور اس کے اطاعت میں رہ کر ہی فلاح پائی جا سکتی ہے۔